जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा है आप लोगों ने हरियाली तीज बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई होगी, खूब मस्ती किया होगा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरियाली तीज व्रत की जो हमने चौकी लगाई थी उसे कब और कैसे उठानी है। साथ ही गौरा माता, भगवान शंकर और भगवान गणेश की जो हमने पार्थिव मूर्तियां बनाई थी, मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई थी, उनका हमें विसर्जन कैसे करना है, कब करना है। क्योंकि चौकी पर जो भी सामग्री हमने चढ़ाया है उनमें से किन सामग्रियों का हमें विसर्जन करना है और किन चीज़ों का हमें दान करना, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, जो हरियाली तीज व्रत की चौकी होती है उसे व्रत के अगले दिन उठाया जाता है। सुबह हमें सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। फिर पूजा करने के बाद हमें माता गौरी से सुहाग लेनी है। उसके बाद ही हमें चौकी उठाना है। तो सबसे पहले हमने जो भी भोग आदि समर्पित किया था उन्हें प्रसाद रूप में सभी में बांट देंगे। और ये फल, मिठाइयाँ जो भी आप भोग में समर्पित किए हैं वो सभी को हमें बांट देना है। और जो हमने सुहाग सामग्री माता पार्वती को अर्पित किया था, तो जब हम सुहाग लेंगे तो उसी समय इनमें से कुछ चीज़ें हमें रख लेनी है। जैसे माता गौरा को हमने सिंदूर अर्पित की थी, बिंदी अर्पित की थी, चूड़ियाँ चढ़ाई थी, तो उनमें से 2-4 चूड़ियाँ आप अपने लिए रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2-4 चूड़ियाँ रख ली हैं और साथ ही बिंदी ये भी आपको रख लेनी है। तो 2-4 चूड़ियाँ और बिंदी आप रख सकते हैं। और साथ ही जो हमने सिंदूरा लिया था, जो जिस शादी का सिंदूरा हमारा होता है, उस सिंदूरे में माता को अर्पित किया हुआ थोड़ा सा सिंदूर हमें भर लेनी है और उसे भी हमें अपने पास रख लेनी है। और बाकी जो सामग्री है उसे हमें क्या करना है, उनको दान स्वरूप दे देना है। आप ये दान पंडितानी को कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मणी को कर सकते हैं, जो पंडित मंदिरों में पूजा करते हैं उनकी पत्नी को आप दे सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं है तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान दे सकते हैं। हमने जो कलश पर श्रीफल रखा था, श्रीफल और जो दक्षिणा है उसे भी हमें उठा लेना है और वो भी हमें दान में दे देना है। और जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था, उस दीपक की जो बाती है उसे भी हमें जो विसर्जन की सामग्री है उसके साथ रख लेना है। और दीपक को हमें क्या करना है, धो करके वापस से हम प्रयोग में लेंगे, पूजा के काम में हम ले सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें क्या करना है, अब हमने जो भी फूल पत्ते आदि चढ़ाए थे, कलश में भी जो पल्लव है, वो सारी सामग्री को हमें क्या करना है, विसर्जन करना है। तो आप चाहे तो इसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी फूल हमने भोले बाबा को, गणेश जी को, माता पार्वती को अर्पित किया, सबको हमें अच्छे से उठा लेना है। एक पात्र में आप किसी भी डलिया में, टोकरी में उठा करके आपको रख लेनी है। और साथ ही जो कलश के अंदर पल्लव है उन्हें भी हमें उठा लेना है। और जो भी हमने वस्त्र स्वरूप कलावा आदि अर्पित किए थे उन सब को हमें उठा लेना है। उठाने के बाद जो कलश में जल है, वो जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में जरूर से छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करना बहुत ही शुभ होता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी का वास करवाता है। तो इसलिए जो भी पल्लव हैं उनको उठा लेना, उनमें से 1-2 पल्लव रख करके आपको उसी आम के या जो भी अशोक के पल्लव आपने लगाए थे उसी से पूरे घर में जल का छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाए उसको आप किसी भी पौधे में डाल देंगे, इधर उधर आपको नहीं फेंकना है। और ध्यान रहे कि जो जल है आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना, आप किसी भी पौधे में डाल सकते, लेकिन ध्यान दें कि आपको ये जल तुलसी जी के पौधे में या गमले में नहीं डालना, बाकी किसी भी गमले में आप इस जल को डाल सकते हैं। अब जो हमने चावल यहाँ पर चढ़ाए थे उन चावलों को भी हमें एकत्रित कर लेना है। अगर चावल थोड़े से हैं तो उसे हम पक्षियों को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में चावल चढ़ाया है तो उसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा चावल और मिला करके दान स्वरूप दे देना है। और इतना मिलाना है कि किसी एक व्यक्ति का एक समय का भोजन हो सके। अब जो हमने यहाँ तस्वीर चढ़ाई थी उस तस्वीर को भी हमें ऐसे उठाकर नहीं रखना, उसमें जल का छिड़काव करके, छींटे दे करके फिर हमें इस तस्वीर को यथास्थान पर रख देनी है। इसके बाद जो हमारे पास पार्थिव शिवलिंग है उनका हमें विसर्जन करना है। तो उनका विसर्जन करने के लिए हमें क्या करना है, एक पात्र में अच्छे से जल ले लेना, उसमें गंगा जल मिश्रित कर लेना है। उसके बाद हमें उस जल में हल्दी, 5 बार आप हल्दी जरूर से डाल दें।
हल्दी के साथ ही हमें अक्षत डाल देना है और थोड़े से पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास है वो पुष्प आपको डाल देनी है। फिर हम एक एक करके बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर सभी का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर गणेश जी ले लिए, गणेश जी का हमने विसर्जन कर देना है। फिर मैंने माता पार्वती का विसर्जन कर दिया है और फिर नमः शिवाय बोलते हुए हमें शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से हम सभी जो पार्थिव हमने परिवार बनाया था, शिव परिवार, उनका विसर्जन हम यहाँ पर कर देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ये मूर्तियां हैं वो मिट्टी जो है पूरी गल जाएगी, पानी में वो पूरी तरीके से गल जाएंगे। इसमें जो बचे हुए जितने भी पत्ते फूल आदि हैं उनको भी हमें इसी में विसर्जन कर देना है। और फिर आप इसे चाहे तो पीपल के पेड़ के पास डाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी नदी में जा करके डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास में नदियां हैं तो आप जरूर से नदी में विसर्जित कर दिए तो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आजकल शहरीकरण के कारण नदियां तालाब आदि नहीं है, पहले ज़माने में तो क्या था कि खूब नदी तालाब आदि होते थे, कुएं आदि होते थे, तो उसमें हम जाकर विसर्जन कर देते थे, किसी का पैर नहीं लगता था। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में नदी, कुआं, तालाब नहीं है तो आप इसको अपने घर के गमले में किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी जी के पौधे में आपको ये विसर्जन वाला जल नहीं डालना है। तो इस प्रकार से, और फिर हमने जो चौकी लगाई है, चौकी पर जो कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर भी हमें जल का छिड़काव करके वस्त्र को उठा लेना। वस्त्र को धो करके आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जो चौकी है, चौकी को भी ऐसे नहीं छोड़नी है, उस पर भी थोड़ा सा जल का छिड़काव करने के बाद चौकी को भी यथास्थान पे आपको खड़े करके रख देनी है, जहां भी आप रखते हैं वहां रख देनी है। तो इस प्रकार से हमें जो चौकी लगाई थी तीज व्रत के लिए वो उठा लेनी है। आशा आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर से करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।